नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आप कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हों या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं विथ योर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, एग्जिस्टिंग फ्लीट, तो कई बार आपका ये सोच भारी पड़ जाता है और आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है कि हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया, हमने मिस कैलकुलेट कर लिया। भारत के साथ भी आप यूँ कह लीजिए कि यही हो रहा है। ये नहीं है कि भारत ने अपना जो स्ट्रेंथ है वो मिस कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है इंडिया की एज ऑफ नाउ वो सफिशिएंट नहीं है। हम कई बार बात कर चुके हैं, बहुत सी खबरें आती रहती हैं कि भारत को ऐसे समय में जब इंडिया के दो इतने गंदे एडवर्सरीज हैं, एक तरफ चाइना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक तरफ पाकिस्तान है जो पाकिस्तान इंडिया जैसा स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इरिटेंट है और बहुत बड़ा खतरा है। आई मीन वी कांट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान फॉर एनी रीज़न। वो छोटा ज़रूर है लेकिन ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है। वो कब क्या करेगा पता नहीं, और क्योंकि उसको पाकिस्तान का साथ है, पाकिस्तान का हाथ, चाइना का हाथ पाकिस्तान के सर पर है, तो उस वजह से चाइना पाकिस्तान कुछ भी करने की हिमाकत कर सकता है और भारत ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बहुत भली भांति इस बात को परख समझता है। अब अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें, हम तो 5th जनरेशन जेट्स की बातें कई बार कर चुके हैं। चाहिए इंडिया को और चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें 1% को भी कोई शंका नहीं है कि देखते हैं या फिर बाद में आ जाएगा। नहीं, अभी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। अपना एमका आने में 10 साल लगेगा। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, तो 10 साल तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि अब जब एमका आएगा तभी हम अपना 5th जनरेशन फ्लाइट्स जेट्स उड़ाएंगे। जी नहीं, इंटरिम अरेंजमेंट होना ही होना है और इसी इंटरिम अरेंजमेंट के लिए सुकोई 57, Su-57 और F-35 में जद्दोजहद चल रही है। एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना के पास 66 स्क्वाड्रंस हैं फाइटर जेट्स की, 66। पाकिस्तान के पास 25 हैं, इंडिया के पास 29 है। मतलब अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है। और चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स भी हैं, J-30 जो उसका है, वो J-20 जो उसका 5th जनरेशन है और J-35 ये बना रहा है, तैयार हो गया है उसका, वो भी 5th जनरेशन है। तो 200 से ज़्यादा हैं इसके पास 5th जनरेशन जेट्स जो लगा रखे हैं, तैनात कर रखे हैं उसने। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है इंडिया के लिए और अब कभी न कभी, आज नहीं तो कल, पाकिस्तान के पास भी ये जेट्स आ ही जाएंगे। ये मानी हुई बात है। चीन कुछ भी करके दे ही देगा पाकिस्तान के पास। तो जब आप दो तरफ से 5th जनरेशन जेट से घिरे हुए हैं और इतने गंदे आपके दोनों दुश्मन हैं, तो आप शांति कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन बात वही है, पैसे भी होने चाहिए आपके पास। ऐसा भी कोई अथाह पैसा नहीं है इंडिया के पास, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है इंडिया के पास कि जो मर्जी जितना मर्जी उतना आप एक्वायर कर लो। अब 42 स्क्वाड्रंस हैं जो आपके स्पेसिफाइड हैं, जो परमिटेड हैं, और आपके उसके अगेंस्ट में आप मात्र 29 से काम चला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा गैप है और बहुत रिस्की अफेयर है। 5th जनरेशन जेट कब आएगा, Su-57 कब आएगा, F-35 कब आएगा, अभी ये भी मालूम नहीं है। अभी इस पर और कोई ज़्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ है या कोई भी ऐसा खबर नहीं मिला है कि बस अब हो ही गया है, अब बस डील साइन होने वाला है, ऐसा भी कोई नहीं है डिस्कशन। तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और वो ये है, इंडिया के पास सुकोई 30 बहुत सारे 200 से 250 से ज़्यादा हैं इंडिया के पास। इंडिया इज़ प्लानिंग बिग टू अपग्रेड दीज सुकोई 30s। बहुत बड़ा अच्छा खासा फ्लीट है सुकोई, और राफेल भी है, दो स्क्वाड्रंस हैं राफेल के हमारे पास। तो वो 4.5 जनरेशन जेट्स हैं राफेल, जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे एडवांस्ड जेट्स है। तो Su-30 को अपग्रेड करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चली है। भारत सरकार ने 25,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है इसके लिए, अपग्रेड करने के लिए। अब ये अपग्रेड क्या होगा, ये अपग्रेड ऐसे तरीके से किया जाएगा कि ये ऑलमोस्ट 5th जनरेशन जेट्स के बराबर हो जाएगा। नॉट एग्जैक्टली 5th जनरेशन जेट्स, बट उसके बहुत करीब पहुंच जाएगा आफ्टर ऑल दीज एडवांसमेंट्स। बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन होगा, बहुत सारे इसमें नई नई चीज़ें लगाएंगी। एक है विरूपाक्षा रडार।
ये बहुत ही शानदार रडार है और इसकी ये काबिलियत है कि ये एक साथ 40 एनिमी टारगेट्स को पकड़ सकता है, एक साथ 40 को एंगेज कर सकता है और ये 250 से 300 किलोमीटर के रेंज में ये पकड़ सकता है अपने एनिमीज़ को। अब ये लगा देंगे सुकोई 30 में और फिर इलेक्ट्रॉनिकली जैम भी कर सकता है अपने एडवर्सरीज के जेट्स को। तो ये बहुत बहुत बड़ा तगड़ा अपग्रेड होगा और ये Su-30 में ये जब लग जाएगा और इसके अलावा और भी और कई सारी चीज़ें एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लग जाएंगी, तो इन सारे डेवलपमेंट्स अपग्रेडेशंस के बाद Su-30 हमारा ऑलमोस्ट 4.5 या 5 के बीच में पहुंच जाएगा। सो इट विल बी एज गुड एज राफेल्स। तो अगर आपके पास 2 स्क्वाड्रंस राफेल्स के हैं और 200 के आसपास Su-30s हैं, इसमें से आई थिंक 80-85 सुकोइस को इस तरह के अपग्रेड किए जाएंगे। तो अगर आपके पास 2 स्क्वाड्रंस राफेल्स और 2 से 3 से 4 स्क्वाड्रंस अगर आपके पास Su-37 या Su-30 अपग्रेडेड वर्जन जो हैं इन सब के साथ अगर तैयार हो जाएगा, फिर आपके पास एटलीस्ट बहुत कुछ हो जाएगा। अभी के कंपैरिजन में हम अभी के करंट जो स्क्वाड्रंस है हमारे, उससे ही हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन अब ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होने की है और इन एडवांसमेंट्स के बाद, क्योंकि आज के डेट में एक राफेल की कीमत 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ आप ज़्यादा अक्वायर नहीं कर सकते, आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लेंगे? अभी तो 5th जनरेशन जेट्स को लेने की बात चल रही है, उसके साथ अगर आपने और ले लिए राफेल्स जो कि एक जेट 2000 करोड़ का है। नाउ जस्ट इमेजिन 20, अगर एक स्क्वाड्रन भी आपने ले लिया, 20 स्क्वाड्रन, अगर 20 जेट्स भी ले लिए राफेल्स, 40,000 करोड़ का आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो कि अभी शायद ना अफोर्ड कर सके, क्योंकि 5th जेन जेट्स लेना है, वो हार्ड कोर 5th जनरेशन जेट्स लेना है इंडिया को, तो उसके लिए एलोकेशन होगा वो अलग। उसके साथ साथ और 40,000 करोड़ खर्चा कर दे राफेल का एक और लेने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और अनलाइकली सिनेरियो है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइकलीहुड है और जो अभी काम हो जाएगा, अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको मंजूरी मिल चुकी है, 25,000 करोड़ खर्च करने जा रही है भारत सरकार सुकोई 30 को अपग्रेड करने के लिए। तो एक बार ये सारे के सारे Su-30s अपग्रेड हो जाएंगे, फिर हमारा फ्लीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राफेल 4.4, 4.5 और ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट हमारे इतने सारे 80, 85 या 90 Su-30s अपग्रेडेशन के बाद भी इस बराबर आ जाएंगे। तो फिर इस कंबाइंड फ्लीट्स के बाद हमारा इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी मजबूती आ जाएगी। और हो सकता है जब तक ये सारा अपग्रेडेशन हो, तब तक ये सारा काम ख़त्म हो, तब तक शायद 5th जनरेशन जेट्स के लिए भी डील हो जाए, बात हो जाए, तय हो जाए। फिर तो इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम कि कितनी जल्दी ये जेट्स आते हैं भारत के पास। और एक बार ये सारा का सारा जुगाड़ हो जाता है, ये सारे के सारे आ जाते हैं, राफेल एक तरफ, Su-30 अपग्रेडेड वर्जन्स, अभी जो सुकोई है वो भी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार है। हमारे जैगुआर्स हैं, हमारा तेजस भी अब काम शुरू हो गया है। अब जी ने भी अब बोल दिया है कि अब हम आपको रेगुलरली देते रहेंगे आपको जो इंजन्स हैं। तो जैसे जैसे जी से इंजन्स आते रहेंगे, हमारा इधर तेजस भी तैयार होता चला जाएगा, तो तेजस भी ऐड होता जाएगा इधर से धीरे धीरे करके। सो ऑल पुट टुगेदर आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और बहुत ही शानदार खबर है ये भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम जाहिर सी बात है अब चाइना को और पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। और एक तरफ ये बांग्लादेश जो गंध है अलग से, ये भी अपने आप को एक पता नहीं किस बेसिस पे अपने आप को तैयार कर रहा है। एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट बांग्लादेश, क्योंकि जब फालतू में एक अलग से बिन बुलाए कोई आफत आती है, वो ज़्यादा इरिटेशन होती है, ज़्यादा गंध मचाता है वो चीज़, जिसको आप सीरियसली नहीं लेते और आप उसको अगर अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो वो भी एक है कि इंडिया का एक फोकस है, बहुत बड़ा फोकस अब बांग्लादेश की तरफ भी मुड़ जाता है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो परमानेंट 2 फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये तो है ही हैं। ये तो नाउ जस्ट इमेजिन, कहाँ एक तरफ चाइना के 66 स्क्वाड्रंस, पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रंस, खाने को आटा नहीं है लेकिन फिर भी 25 स्क्वाड्रंस के साथ पाकिस्तान अभी है। तो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। तो
अब देखते हैं कितनी जल्दी इन पे काम शुरू होता है, कितना जल्दी हमारे ये सारे के सारे अपग्रेडेड नो स्क्वाड्रंस तैयार होते हैं, और कितने जल्दी और कितने मजबूती के साथ हमारा इंडियन एयरफोर्स नए फॉर्म में, नए अवतार में तैयार होता है। तो ये थी एक जानकारी हमारे Su-30s के अपग्रेड के बारे में और चीन और पाकिस्तान की ये जो फ्लीट स्ट्रेंथ है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।